हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के इनऑर्गेनिक पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वेस्पर थ्योरी लेके आए हूँ। शॉर्टकट में बताएंगे लेकिन कायदे से समझ में आएगा वेस्पर थ्योरी क्या होती है और ये किस लिए यूज हुई थी। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी किसने दिया था? इसके बारे में सिडविक और पॉवेल ने दिया था। उन्होंने क्या कुछ पॉइंट बताए थे, अगर कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसके सेंट्रल एटम पे, कोई भी मॉलिक्यूल है उसके सेंट्रल एटम पे सिर्फ क्या है? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। जैसे कोई भी हमने मॉलिक्यूल ले लिया ABX टाइप का, अब इसका सेंट्रल एटम क्या है? A है। अगर इसमें से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका जो शेप होगा वो वही होगा, उसके शेप में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। यानी कि जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग जो शेप आएगा वही रहेगा, उसके स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। जैसे अगर sp3 है तो टेट्राहेड्रल रहेगा, sp2 है ट्राइगोनल रहेगा, sp है तो लीनियर रहेगा, sp3d है या ऑक्टाहेड्रल या कुछ भी, sp3d2 है तो ऑक्टाहेड्रल, इस टाइप से। फिर देखो दूसरा पॉइंट क्या बताया था, अगर कोई भी मॉलिक्यूल है उसके सेंट्रल एटम पे एक भी लोन पेयर आ जाता है, जैसे यही मॉलिक्यूल है, अगर इसके सेंट्रल एटम पे एक भी लोन पेयर आ जाता है तो उसके शेप में क्या हो जाएगा? शेप चेंज हो जाएगा, शेप क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर अब sp3 आता है तो फिर उसका शेप sp3 के कारण टेट्राहेड्रल नहीं रहेगा, या sp2 आता है तो ट्राइगोनल प्लेनर नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर जो सेंट्रल एटम है उसके सेंट्रल एटम पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाता है एक भी, तो जो मॉलिक्यूल होगा उसका शेप क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड उसकी ज्योमेट्री हो जाएगी। जब डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री हो जाएगी यानी कि उसका शेप चेंज हो जाएगा। फिर देखो इसमें क्या बताया गया था, अगर लोन पेयर आते हैं, ठीक है, लोन पेयर आते हैं तो शेप क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन होने लगता है। जैसे कोई भी मॉलिक्यूल हमने ले लिया, जैसे ये A, B और B, जब इसके पास कोई नहीं है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे बॉन्ड में, जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बॉन्ड पेयर। वो इस तरीके से सिचुएट होते हैं कि उनके बीच कोई भी रिपल्सन नहीं होता, नो रिपल्सन। ठीक है, बहुत ही ना के बराबर रिपल्सन होता। अब देखो अगर यहाँ पे लोन पेयर आ गया, अगर यहाँ पे लोन पेयर आ गए, अब देखो ये दोनों पास में, तो इनके बीच क्या होने लगे? रिपल्सन। ऐसे इनके बीच भी होने लगेगा रिपल्सन, तो ये रिपल्सन होगा तो ये मॉलिक्यूल ऐसे आ जाएगा, और ये बॉन्ड में रिपल्सन हो, ये ऐसे आ जाएगा, तो ये यानी कि इसका शेप क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। फिर और ज़्यादा अगर लोन पेयर आ रहे हैं तो इनके बीच भी रिपल्सन होगा, इसमें कम होगा लेकिन इनके बीच ज़्यादा होगा। ठीक है, लोन पेयर के भी रिपल्सन ज़्यादा होता है, तो ज्योमेट्री में और चेंजिंग आ जाएगी। जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ेंगे तो रिपल्सन बढ़ता चला जाएगा और मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होती चली जाएगी? चेंज होती चली जाएगी। फिर क्या होता है, जैसे अगर एक भी लोन पेयर आता तो ये पता लगाया गया, अगर लोन पेयर एक भी आता है, लोन पेयर एक भी अगर आता है तो बॉन्ड एंगल में कितना चेंज आता है? 2 डिग्री चेंज हो जाता है। बॉन्ड एंगल कितना डिग्री चेंज हो जाता है? 2 डिग्री। यानी कि अगर sp3 है, कोई भी लोन पेयर नहीं तो टेट्राहेड्रल होगा, यानी कि 109 डिग्री 28 मिनट। अगर एक लोन पेयर आता तो बॉन्ड एंगल 109 की बजाय कितना रह जाएगा? 107 रह जाएगा। अगर 2 लोन पेयर आते तो 4 डिग्री कम हो जाए, 105 रह जाएगा। अब देखो एग्जाम्पल से कैसे पता लगाते हैं। जैसे हम लोग क्या देखें, CH4 मॉलिक्यूल। अब देखो CH4 मॉलिक्यूल में C पे हाइब्रिडाइजेशन निकाल लें। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या निकालते हैं? 1/2। C के सेंट्रल एटम है, इसके आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और H कितने? 4, वो भी जोड़ दें। कोई पॉजिटिव निगेटिव है नहीं तो 0 रखेंगे। तो इसको हल करेंगे तो कितना आया? 4 आया। 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो लोन पेयर हैं कि नहीं, लोन पेयर हैं कि नहीं, और बॉन्ड पेयर कितने हैं? यहाँ पे जो संख्या दी होती है इसी से हमें पता चल जाएगा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। यहाँ पे कितने? 4 हैं, यानी कि C को कितने बॉन्ड बनाने? 4। C के पास H कितने? 4, वो भी 4, यानी कि C कितने बॉन्ड बना रहा है? 4। तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 4, और लोन पेयर क्या हो गए? 0। यानी कि sp3 के अकॉर्डिंग 4 बॉन्ड बनने चाहिए थे, और कोई भी लोन पेयर नहीं आया तो sp3 के अकॉर्डिंग इसका शेप कैसा होगा? इसका शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल। कैसा हो जाएगा? टेट्राहेड्रल, इस तरीके से। और इसके शेप में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। यहाँ पे सेंट्रल एटम आ जाएगा, C एटम आ जाएगा, और ये इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे H आ जाएंगे, ठीक है, और ये जो एंगल रहेगा ये कितना रहेगा? 109 डिग्री 28 मिनट रहेगा। कितना रहेगा? 109 डिग्री 28 मिनट। यानी कि इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, इसलिए इसके शेप में कोई भी चेंजिंग नहीं है। अब देखो दूसरा मॉलिक्यूल ले लें। यहाँ पे मान लीजिए हमने क्या ले लिया, यहाँ पे हमने ले लिया NH3। यानी कि आउटर मोस्ट सेल में कितने होते हैं? 7, वो 5 होते हैं। H कितने? 3।
जोड़ के आया 5 3 8 आधा किया 4 यानी कि 4 आया, फिर से क्या निकल गया sp3। अब देखो 4 का मतलब n को कितने बॉन्ड बनाने, 4 बॉन्ड बनाने, लेकिन H कितने हैं यहाँ पर 3 ही हैं, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए 3, बनाने कितने 4, तो एक कम रहेगा वही लोन पेयर में आ गया। ठीक, यानी कि अब की लोन पेयर आ गया, यानी कि n के पास क्या आ गया लोन पेयर आ गया, यानी कि अब इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल के बजाय क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल नहीं रहेगी, क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी, और ये शेप नहीं रहेगा। तो कैसा शेप हो जाएगा देखो, तो एक बॉन्ड कम बना देंगे, स्टार्ट टेट्राहेड्रल से ही करेंगे लेकिन बॉन्ड क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, देखो ऐसे। ठीक, एक बॉन्ड ये जाएगा, एक ये जाएगा, एक ये जाएगा, एक H 2 H और 3 H, ये जो जाएगा ये क्या आ जाएगा यहाँ पे लोन पेयर ऐसे। ठीक, और बॉन्डिंग एंगल कितना रह जाएगा, अब बॉन्डिंग एंगल हमने बताया था 2 डिग्री कम हो जाता है, कितना डिग्री कम हो जाता है 2 डिग्री, यानी कि 109 से अब कितना रह जाएगा, 109 से कितना रह जाएगा 107 डिग्री, कितना हो जाएगा बॉन्ड एंगल, कोई भी ले लो चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, कितना रह जाएगा 107 डिग्री। यही लोन पेयर ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसकी ज्योमेट्री कैसे होगी, पिरामिडल शेप हो गई, कैसी ज्योमेट्री होगी पिरामिडल शेप। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख सकते हो, अली हमने क्या ले लिया H2O, क्या ले लिया O सेंट्रल एटम है, आउटरमोस्ट शेल में कितने होंगे 6, H कितने हैं 2, तो 6 और 2 8, 8 का आधा 4, कोई और डबल वो पॉजिटिव नेगेटिव है, 4 का मतलब sp3, sp3 मतलब टेट्राहेड्रल होना चाहिए। अब देख लें बॉन्ड पेयर लोन पेयर कितने हैं, 4 बॉन्ड बनाने हैं, O को बनाए कितने 2, यानी कि बॉन्ड पेयर अब की कितने 2, तो लोन पेयर भी कितने आ गए 2, यानी कि इसकी ज्योमेट्री भी अब चेंज हो जाएगी, टेट्राहेड्रल नहीं रहेगी, टेट्राहेड्रल के बजाय चेंज हो जाएगी। तो O के पास कितने लोन पेयर आ गए 2 लोन पेयर आ गए। इसकी ज्योमेट्री देखो कैसे होगी, इसकी ज्योमेट्री देखो किस टाइप से होगी, देखो यहाँ पे क्या ले लिया O ले लिया। ठीक है, कितने बॉन्ड बनाने 2 ही H हैं, एक H ऐसे आ गया, एक H ऐसे आ गया, और बाकी 2 क्या हो जाएंगे लोन पेयर हो जाएंगे ऐसे, एक लोन पेयर 2 लोन पेयर। तो ये ज्योमेट्री कैसी दिख रही है हमें इस टाइप से। इसको कैसे बना सकते हो और करके ऐसे दिखा सकते हो, O है 2 लोन पेयर बना दिए, और ये अब देखो हमने बताया था एक लोन पेयर आने से बॉन्ड एंगल 2 डिग्री कम होता है, 2 आने से 4 कम हो जाए तो कितना बचेगा 105 डिग्री। और क्या शेप होता है ये V शेप्ड, क्या शेप हो जाता V शेप्ड। ठीक है, तो H2O NH3, तो इससे हमें क्या पता चलेगा, वेस्पर थ्योरी से हम लोग क्या पता लगा सकते हैं, स्ट्रक्चर पता लगा सकते हैं। तो ये तुम्हारे बस BSc फर्स्ट सेमेस्टर के इनऑर्गेनिक बेबी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कायदे से तैयार कर लेना, मोस्टली 100% आने के चांस हैं। तो पढ़ाई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक।